कक्षा BA द्वितीय वर्ष अभिज्ञान शाकुंतलम मेदश्छेदक कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः उत्कर्षः स च धन्विनां यदिशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्या एव व्यसनं वदन्ति मृगयां निद्रक विनोदः कुतः। प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से गृहीत है। जब राजा दुष्यंत वन में मृगया के लिए पहुंचा हुआ है, यद्यपि यहाँ वन में सेनापति और विदूषक मृगया को नहीं चाहते हैं, वे वन के कष्टों से पीड़ित हैं और वे राजधानी की ओर जाना चाहते हैं। तथापि राजा दुष्यंत के सामने सेनापति मृगया की प्रशंसा करता है। प्रस्तुत श्लोक में मृगया की प्रशंसा की गई है। मृगया का अर्थ शिकार। मेदश्छेद कृशोदरम, मेद का अर्थ चर्बी, पेट की चर्बी। चर्बी के छेदन से अथवा छट जाने से कृशोदरम, उदर का अर्थ पेट, पेट कृश हो जाता है, स्थूलता नहीं रहती है। वपुः, वपुः का अर्थ शरीर, शरीर लघु हल्का और उत्थान योग्यम भवति, उठने योग्य हो जाता है। वपुः का अर्थ शरीर, शरीर कैसा हो जाता है? चर्बी के छट जाने से कृश उदर वाला, लघु अर्थात हल्का और उठने योग्य हो जाता है। भय क्रोधयोः, भय और क्रोध की अवस्था में सत्वानाम विकृतिमत चित्तम लक्ष्यते, भय और क्रोध की अवस्था में विभिन्न प्राणी, सत्व का अर्थ प्राणी, हिरण आदि विभिन्न प्राणी, विभिन्न प्राणियों का विकृतिमत चित्तम, विकार युक्त चित्त दिखाई देता है। अर्थात भय और क्रोध की अवस्था में उनके चित्त की, हिरण आदि के चित्त की क्या अवस्था है और भय और क्रोध की अवस्था में उनके मुख और शरीर में किस प्रकार की दशा दिखाई देती है, इस बात का ज्ञान शिकारी को भली प्रकार हो जाता है। तीसरे चरण में कहते हैं चले लक्ष्ये, चलायमान लक्ष्य पर, हिरण आदि वन में चलायमान होते हैं, तो चलायमान लक्ष्य पर यद ईशवः सिद्ध्यन्ति, जो बाण सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। ईशवः का अर्थ बाण। चलायमान लक्ष्य पर जो बाण सफल होते हैं, सच धन्विनाम उत्कर्षः, वह धनुर्धारियों का उत्कर्ष होता है, धनुर्धारियों का के लिए गौरव की बात होती है। इसलिए चतुर्थ चरण में कहते हैं मिथ्या एव व्यसनम वदन्ति मृगयाम, लोग झूठ ही मृगया को व्यसन, दुर्व्यसन, बुरी आदत कहते हैं। यह वास्तव में व्यसन या अथवा दुर्व्यसन नहीं है, मृगया के बहुत से लाभ हैं। अंतिम चरण में कहते हैं ईद्रक विनोदः कुतः, इस प्रकार का मनोविनोद, मनोरंजन, मन के दुख को दूर करने का साधन अन्यत्र कहाँ है। विद्यार्थी प्रारंभ से पुनः देखें।
चर्बी के छट जाने से उदर कृश हो जाता है, शरीर लघु और उठने योग्य हो जाता है। भय और क्रोध की अवस्था में विभिन्न प्राणियों का विकार युक्त चित्त दिखाई देता है। चलायमान लक्ष्य पर जो धनुर्धारियों के बाण सफल होते हैं वह उन धनुर्धारियों का उत्कर्ष है। इसलिए मिथ्या ही मृगया को दुर्व्यसन कहते हैं। इस प्रकार का मनोविनोद अन्यत्र कहाँ है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है और इस छंद के माध्यम से यहाँ कवि ने मृगया के लाभों के विषय में कहा है। इसके अनंतर